तो गुड मॉर्निंग। आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक रहेगा क्लास 10th का आईसीएससी बोर्ड का मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में कौन सा टॉपिक रहेगा? मैट्रिक्स। कौन सा? मैट्रिक्स। अब देखो, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें टॉपिक कौन सा रहेगा? मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो टॉपिक डाल लेना क्लास 10th की। कौन सा टॉपिक है? मैट्रिक्स की बात करता हूँ। अब देखो कि अगर क्लास 10th में मैट्रिक्स की बात करूँ तो मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है, यह है मैट्रिक्स का सिंबल। क्या है? मैट्रिक्स का सिंबल की बात कर रहा हूँ। अब देखो, सिंबल की बात करूँगा अगर मैट्रिक्स में, तो देखो जो हॉरिजेंटल होता है, ठीक है, जो हॉरिजेंटल होगा वो क्या होगा? रो का काम करेगा। किसका काम करेगा? रो का काम करेगा। और जो वर्टिकल लाइन होगा, ठीक है, जो वर्टिकल होगा वो किसका काम करेगा? कॉलम का काम करेगा। ठीक है, यह हो गया रो का और यह हो गया क्या? कॉलम का काम होगा। तो जब भी यहाँ राइट करोगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाता है, तो यहाँ क्या राइट करोगे? पहले राइट कर दोगे क्या? रो और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? कॉलम। क्या राइट करोगे? रो एंड कॉलम। तो देखो, जो ऐसे मीन्स हॉरिजेंटल की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ से, तो इस तरीके से जो राइट किया जाता है वह क्या है? आपका रो हो जाएगा। और जो इस तरीके से राइट किया जाता है वो क्या हो जाएगा? कॉलम का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूँ टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है, क्या बात करते हैं? टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट राइट करते चलना, क्योंकि धुआं करना है हर क्वेश्चन को। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में अगर देखें तो फर्स्ट टाइप आता है रो मैट्रिक्स। क्या आ जाएगा? रो मैट्रिक्स। अब देखो, तो क्या आ जाएगा? रो मैट्रिक्स। अगर रो मैट्रिक्स में बात करूं तो रो मैट्रिक्स में अगर मैं यहाँ दिखा दूं यस एंड टी, कुछ भी 1 एंड 2 भी दिखा सकता हूँ, या 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2, ठीक है, ऐसा दिखा सकता हूँ। यहाँ से देख रहे हो कि रो मैट्रिक्स में रो दिख रहा है कि नहीं? रो क्या है? 1 है। रो क्या है? 1 है। कॉलम क्या है? मैक्सिमम है। आप देख रहे हो ये ऑर्डर क्या है? 1 × 2। मैंने क्या बोला था? पहले रो राइट करोगे, फिर क्या करोगे? कॉलम को। यहाँ भी हो जाएगा 1 × 2। ठीक है, मतलब देख रहे हो कि रो क्या है? कम है, कॉलम मैक्सिमम है, उसलिए इस मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे? रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखो, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स की बात करूं, कॉलम मैट्रिक्स की। अब बताओ कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? तब बताओगे सर ऐसा है। यहाँ हम अगर राइट कर दें क्या? 1 2। अब बताओ 1 2 ऐसे राइट कर दिए, तो यहाँ देखो कि 1 2 जैसे ही राइट किए, आपका रो कितना हो गया? 2। रो कितना हो गया? 2। कॉलम कितना हुआ? 1। तो 2 × 1 का हुआ, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ तक दिख रहा होगा? ओके, यहाँ तक तो आपको दिख रहा है एकदम। मैंने कहा कि आग लगाने वाला काम करो। मैथ ऐसी क्लास चलेगी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की सब बता रहा हूँ एकदम। आईसीएससी बोर्ड वाले पूरा एकदम अलर्ट हो जाओ। ठीक है, अब यहाँ से यह हो गया रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। मैं बताऊँगा कि ऑर्डर कैसे राइट करते हैं। ठीक है, अब देखो कि यह तो हो गया रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स की बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स, नेक्स्ट किसकी बात कर रहा हूँ? स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स में देखूं, स्क्वायर मैट्रिक्स में देखूं, अच्छा, अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर देखूं तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में मीन्स कहीं भी स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए तो ध्यान रखना, बस एक ही इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन होगा, नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ क्या? कॉलम। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे देखो 1 2 3 4, यह बता दो क्या है? 2 रो है और कॉलम भी कितना है? 2, इसलिए 2 × 2 का मैट्रिक्स है, तो इसे क्या बोल देंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे। क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अगर हम बात करें तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा हो जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब जब भी यहां बनेगा आप कहेंगे सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा?
मैट्रिक्स की बात करूं तो अब बताओ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा। रेक्टेंगुलर का मतलब हो गया कि यह देखो 1 2 3 और 4 5 6 यह भी रेक्टेंगुलर टाइप का मैट्रिक्स है, क्योंकि देखो यहाँ से आपका रो डिसबैलेंस रहेगा, या तो कॉलम ही ग्रेटर स्मॉल, जैसे 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे आप, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, आप नंबर ऑफ रो देख रहे हो, यहाँ से नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो यहाँ कुछ और है, क्योंकि नंबर ऑफ रो आपको 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ रो क्या हो जा रहे हैं 3 हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 हो जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब यह हो गया कि ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे। ठीक है, अब है जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स को ही क्या बोल देते हैं, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट राइट करते हैं क्या, जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, जीरो मैट्रिक्स। अब देखो जीरो मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे, मैंने क्या बताया, जीरो मैट्रिक्स को बोल देंगे नल मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ से नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स की बात करूँ तो क्या आएगा भैया, सारे एलिमेंट क्या दिखेंगे आप 0 0, या तो 2 क्रॉस 2 का हो गया, लेकिन अगर 3 क्रॉस 3 का बनाना हो तो क्या करेंगे आप, कहेंगे सर ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। देखो फटाफट नोट आपको बनाने हैं। ठीक है, तो मतलब यह हो गया कि आप इसमें सारे जितने एलिमेंट है सब के सब क्या हो गए, जीरो हो गए। अब देखो नेक्स्ट बात कर रहा हूं, डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, डायगोनल मैट्रिक्स, गोनल मैट्रिक्स की बात करूं। ठीक है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स में देखूंगा, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि इस डायगोनल के अंदर एलिमेंट रहेंगे, बाकी सब अपर की बात करूं या लोअर की बात करूं सब क्या रहेंगे, 0 0। जैसे देखो अगर मैं राइट करूं 1 हो गया, 0 हो गया और 0 हो गया, यहाँ 2 राइट कर दो, तो देखो ये एलिमेंट क्या है, एलिमेंट यहाँ अलग अलग रहेंगे, मतलब सेम एलिमेंट नहीं रहेंगे। अगर सेम एलिमेंट का मतलब क्या होगा कि यहाँ 1 2 3 हो सकता है। जैसे देखो यहाँ मैं राइट करूँ 2 0 0 और 3 0 5 0 और 0 0 6, ऐसा भी राइट कर सकता हूँ। तो यह देखो क्या है, डायगोनल में है और ये 6 है, तो डायगोनल में है, तो डायगोनल में कोई डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं। अपर पार्ट भी क्या आ रहा है 0, लोअर पार्ट भी 0, यहाँ अपर पार्ट भी 0, लोअर पार्ट भी 0, ऐसे भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि इधर का पार्ट लेकिन अपर पार्ट डायगोनल के ऊपर 0, डायगोनल के नीचे भी 0 होना चाहिए, तब उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद देखो क्या है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स के बाद देखते हैं तो क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा क्या, नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसी को बोल सकते हो क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब देखो यूनिट का मतलब क्या होता है, अगर हम यूनिट की बात करें तो यहाँ डायगोनल में क्या दिखने वाले हैं, 1 1 दिखने वाले हैं। जैसे 1 0 0 1, तो ये देखो डायगोनल में 1 1, अगर आप 3 क्रॉस 3 का लेते तो भी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, देखो तो भी डायगोनल में, और ऐसे भी 1 हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। मैंने क्या बोला, अपर पार्ट डायगोनल के ऊपर, लेकिन यहाँ डायगोनल में कंडीशन है, आप डायगोनल में देखा था वहाँ डिफरेंट वैल्यू थी, यहाँ आइडेंटिकल या यूनिट मैट्रिक्स में देखोगे डायगोनल में कितने दिख रहे हैं, आपको सेम नंबर 1 1 दिख रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान से समझना। अब नेक्स्ट बात होती है क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो ट्रांसपोज का मतलब क्या, ट्रांसपोज का मतलब हो गया चेंज इनटू रो टू कॉलम और कॉलम टू रो, मतलब कॉलम को रो में चेंज कर दो और रो को कॉलम में। जैसे मान लीजिए मैंने ए इक्वल टू एलिमेंट दे दिया और यहाँ दे दिया क्या 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 6 3 4 5 ऐसा कुछ दे दिया, चलो ठीक है। यहाँ देख रहे हो कि ये जो मैट्रिक्स है, मैंने क्या बोला कि जो आपको रो में दिखेंगे उसको कॉलम में कर दो। अगर ये ट्रांसपोज इक्वल टू ए पावर टी का मतलब ट्रांसपोज, अगर भी यहाँ राइट करेंगे तो यह देखो ऐसे में यह जो आपका रो है, रो क्या है, यह जो रो है क्या कॉलम में हो जाएंगे, मतलब 1 2 3 और ये हो जाएगा 3 4 5। आप देख रहे हो यह चीज़ें चेंज हो जाएंगी, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कि चेंज टू द रो इनटू कॉलम और कॉलम टू रो, जितने रो में एलिमेंट है वो क्या चले जाएंगे, कॉलम में। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपसे बता रहा हूँ नेक्स्ट, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, अब देखो इक्वल मैट्रिक्स की बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए। 1 2 3 4 है तो यहाँ भी अगर यह ए है और दूसरा क्या है, बी है, और बी इक्वल टू दे रखा है क्या, यहाँ भी 1 2 3 4 दे रखा है। इस कंडीशन में ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर है? बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरा एक ही टारगेट है, आपको यह नहीं लगना चाहिए कि इस यूट्यूब पे देखो स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि नहीं आपका डिजिटल है, चलो ठीक है फटाफट राइट किया, ऐसे किया वैसे किया, क्योंकि हमको राइट भी करना है। ठीक है, तो ऐसा हमें जो फास्ट पढ़ाने का इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि आपको यह ना पता लगे कि नहीं सर यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा है ना मेरा चैनल, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को फटाफट शेयर करो, क्योंकि यह देखो एकदम बेसिक से मैंने कहा एक भी टॉपिक आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो इक्वल मैट्रिक्स हो गया। अब देखो इक्वल मैट्रिक्स के बाद आपको यह ध्यान देने होंगे, लोकेशन ऑफ एलिमेंट की बात करूं, चलो मैं क्या कर रहा हूं, लोकेशन ऑफ एलिमेंट की बात करूं। कैसे मालूम चलेगा कि यह एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में है। ठीक है, तो सपोज करो मैं पहले 3x3 का एलिमेंट बताना चाह रहा हूं। देखो क्या, A11 यह जो यहाँ पर एलिमेंट होगा वह क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा यह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का होगा, तो ये दूसरा वाला क्या होगा, तीसरा क्या होगा, और ये बताओ चौथा क्या होगा, पांचवा क्या होगा, और यहाँ से यह छठा और यह नंबर सबका क्या आने वाला है। ठीक है, मैं यह दिखाना चाह रहा हूँ। देखो यह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, यह फर्स्ट रो पहले रो ही राइट करते, सेकेंड कॉलम, यह है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड है, और यह देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। आप देख रहे हो 11 12 13 21 22 23। अब 11 से 10 ऐड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, तो ये एलिमेंट हो गया। क्लियर है, यह एलिमेंट हो गया। और ये जो मैं फर्स्ट राइट किया हूँ, अगर यहाँ पर एक एलिमेंट को दिखा रहा हूँ तो यह जो राइट किया हूँ पहले क्या राइट करूँगा, रो, और फिर क्या करूँगा, कॉलम। यह आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि आगे मल्टीप्लिकेशन में इसका सबसे बड़ा रोल है। क्लियर है, तो यह लोकेशन ऑफ एलिमेंट की बात हो गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो यहाँ तक तो जरूर बताएं, और स्क्रीनशॉट देखो लेते रहो। अब हम बात करेंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट की। किसकी बात करने जा रहा हूँ, ऐड या सब्ट्रैक्ट की बात करने जा रहा हूँ। अब देखो कि अगर मैट्रिक्स में ऐड करने जा रहे हो या सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो तो सिर्फ आपको एक पॉइंट का ध्यान रखना होगा, क्या, वह जो मैट्रिक्स होगा वह टाइप ऑफ स्क्वायर होना चाहिए या स्क्वायर टाइप मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर टाइप मैट्रिक्स होना चाहिए। अब बात फंस रही, स्क्वायर टाइप मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, तो बताओ स्क्वायर टाइप मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैंने बताया था कि अगर नंबर ऑफ रो इक्वल टू द नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, कॉलम होगा। ठीक है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम होगा तभी तो ऐड होगा, बताइए, तभी वो नंबर ऐड होगा ना। फॉर एग्जांपल देखो कि यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन दे देगा बताओ यह ऐड होगा, तो यह नहीं कि हर सारे क्वेश्चन जितना दे सब ऐड होगा, नहीं भैया, सब नहीं हो सकता। देखो यहाँ से मैं दे देता हूँ 1 2 और यहाँ 3 4, यह ए की वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ बी इक्वल टू दे रखा हूँ मैट्रिक्स, और यहाँ 3 4 5 6 दे दी। आप देख रहे हो कि यहाँ कितने रो हैं, 2, कॉलम भी 2, यहाँ 2 × 2। बताओ सेम मैट्रिक्स हैं कि नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं कि नहीं। ठीक है, 2 × 2 का दोनों मैट्रिक्स है, तब तो यह होगा, क्योंकि A11 वाला एलिमेंट, ध्यान से समझना, A11 वाला एलिमेंट जो होता है A11 में ही ऐड होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, A11 वाला एलिमेंट A11 में ही होगा, या लेफ्ट
एंड अपर पार्ट वाला सबसे लेफ्ट का सबसे लेफ्ट वाले, सबसे राइट वाले का सबसे राइट वाला, सबसे ऊपर वाला सबसे ऊपर वाले में, और सबसे नीचे वाला सबसे नीचे वाले में ही ऐड होगा, ऐसा भी बोल सकते हो। नेक्स्ट देखो, अगर मैं कहूँ यह वाला, तो यह दूसरा जो एलिमेंट है सिर्फ दूसरे वाले से ही ऐड होगा। चलो थर्ड बात करूँ तो यह एलिमेंट, यह 4 जो होगा किससे ऐड होगा, आपके 6 से ऐड होगा। अगर मैं कहूँ थर्ड 3 किससे ऐड होगा, तो 3 ऐड होने गया 5 से ही ऐड होगा। यहाँ तक बताओ क्लियर है, बात समझ में आ रही है, दिख रहा है आपको? ओके, दिख रहा है अच्छे से? ओके, हाँ दिख रहा है। अब देखो ऐड करेंगे तो a प्लस बी इक्वस टू सिंगल एक मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है, सिंगल एक मैट्रिक्स बनाओ, और यहाँ देखो 1 प्लस 3 राइट करोगे क्या, 1 प्लस 3, और फिर दूसरे वाले में क्या 2 प्लस 4, और तीसरे वाले में क्या 3 प्लस 5, और यह क्या हो जाएगा 4 प्लस 6, ताकि आपको कोई भी डाउट ही न रह जाए, कि भूले ना दिमाग में कि सर यह कैसे ऐड किए थे। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, एक भी मैथ में नंबर आपके कटने वाले नहीं है बोर्ड एग्जाम में, पूरे गारंटी के साथ शिद्दत के साथ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक ऐड, अगर यही सब्ट्रैक्ट होता ना कोई भी इशू नहीं, सेम ऐड या सब्ट्रैक्ट इसीलिए राइट किया हूँ, सब्ट्रैक्ट भी या नंबर चेंज होता कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ध्यान रखना यहाँ ऐसा सिंबल मत करना, नहीं क्लास 11th में एक चैप्टर है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट, वहाँ का टॉपिक है यह, तो इसलिए यह ध्यान रखना आपको स्क्वायर ब्रैकेट टाइप में ऐसे मूव करा देना है। क्लियर हुआ? तो यह हो गया आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट की बात हम कर लिए, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मैं उसकी बात कर लेता हूं, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। क्लियर है? अब देखो कि ऐड में क्वेश्चन मैं जो दे रहा हूं, अगर ऐड की बात करूं, देखो तो हर क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हर क्वेश्चन को मैं सोचूंगा कि हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि देखो दिया है क्या क्वेश्चन, x और यहाँ 3 दे दिया है, और दे रखा है y प्लस 2, और दे रखा है क्या z माइनस 1। क्योंकि मैं वह इजी वाला क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, सोच रहा हूँ कोई भी इशू नहीं रहे, नहीं तो आप बोलोगे सर इजी वाला तो आप कर दे रहे हो, फिर टफ वाला हमें दे रहे हो, तो ऐसी कंडीशन नहीं है। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। अब बताओ यहाँ कुछ ऐसा तो कहा नहीं कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे कंडीशन में जो पहला एलिमेंट होगा पहले से कंपेयर कर लो, तो x इक्वल टू क्या आ गया, कंपेयर करने पर x इक्वल टू क्या मिला 3, मेरा पहला आंसर हो गया। सेकेंड वाले को सेकेंड से मैंने बोला कि जो रो कॉलम है उसका उसी के साथ होगा, मीन्स y प्लस 2 इक्वल टू क्या निकला 1, या 2 इधर जाएगा तो y इक्वल टू 1 माइनस 2, y इक्वल टू आ गया -1, यह भी फाइनल हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, z की वैल्यू देखो 3 3 मैच कर रहा है, आंसर चेक करना होगा तो चेक कर लेना, जब उसमें से x y z का जो वैल्यू फाइंड करना है उसमें से अगर कोई एक मैच कर रहा है तो समझ लो हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है, ठीक है। या तो मान लो डायरेक्टली क्वेश्चन ही दे रखा था, लेकिन कहीं और भी अगर चेक करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे तो उसमें एक वैल्यू जरूर मैच करेगी, ठीक है। तो यह ध्यान रखना z-1, अब z-1 को किससे कंपेयर करेंगे, इसके साथ, तो z-1 इक्वल टू 2, और यह हो जाएगा z इक्वल टू 2 + 1, और z इक्वल टू आ गया क्या 3। क्लियर हुआ? यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। हो गया? बताओ हो गया? चलो मैं उस टाइप का जो बताया था उस टाइप का मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, कि यहाँ तो डायरेक्ट था, मैंने कंपेयर कर लिया, लेकिन दूसरी जगह अगर क्वेश्चन देता तो वहाँ पर क्या करता। अब देखो दूसरी जगह अगर क्वेश्चन मिलता तो देखो वहाँ से क्वेश्चन क्या करते, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है -8 और x है, ठीक है, और दूसरा है +y - 2, +y - 2, ठीक है, +y - 2 है, और लाना क्या है हमें -3 और 2 दे रखा है। तो बताओ इन दोनों को तो ऐड करूंगा, बिना ऐड किए कंपेयर कैसे होगा, दिख रहा है? हाँ, तो बिना ऐड किए कंपेयर कैसे होगा, देखो इस नंबर को ऐड करूंगा इसके साथ, तो आया क्या -8 + y,
और यह नंबर x इसके साथ ऐड होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, तो यह हो जाएगा क्या आपका x -2, क्योंकि ऐड करूँगा तो ऐसे ही कुछ आएगा, और इक्वस टू क्या है -3 and 2। अब बताओ इस टोटल टर्म को कंपेयर किससे करेंगे, यहाँ पर तो कंपेयर करना होगा, क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा, और इस टोटल टर्म को इसके साथ कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो बताओ -8 + y = -3, ये 8 इधर जाएगा, y = आ गया -3 + 8, y = आ गया क्या 5। क्लियर है। अब देखो x -2 = 2, यह -2 उधर गया तो 2 + 2 और x = आ गया 4। ठीक है, तो इसके स्टार्ट लो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं, फटाफट लो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो मैंने पहले ही कर दिया, आईसीएससी बोर्ड में जो भी स्टूडेंट हैं एक दूसरे से ज्वाइंट होते रहें फटाफट, और मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, 5 - 1 और 2y -1। क्लियर, फिर -1 है, 1 - 2 और दे रखा है x -1 -3। कंपेयर कर रहा है क्या 4 - 3 दिख रहा है, 4 - 3 7 2। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ। ओके, ठीक है, फटाफट अब देखो इसको करना है सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से 5 - 1, सेकंड वाले को सेकंड से, देखो यहाँ से अगर 2 माइनस हो जाएगा x -1 ऐसे राइट करूँगा, और था इसको -1 -2 और y -1 को सब्ट्रैक्ट कर लूँगा किससे -3 से। देखो ऐसे नहीं राइट करोगे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा के ना, तो बहुत प्लस माइनस में गड़बड़ी होगा, फिर आप बताओगे कि सर मैं एग्जाम में एकदम फोड़ कर आया था, कुछ नहीं फोड़ कर आए थे। ठीक है, क्योंकि आपको आंसर चेक करना पता ही नहीं, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ सारे क्वेश्चन का आंसर चेक करना बताता हूँ। ठीक है, अभी तो आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए होंगे, लेकिन देखना इसको, हर क्वेश्चन को फोड़ने वाला हूँ। 5 में से बन गया 4, ये देखो माइनस साइन करूंगा तो -x होगा, और यह माइनस इस पे जाएगा तो +1 होगा, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 -x आ गया। ये देखो -1 -2 क्या हो जाएगा, सेम साइन है, नंबर को ऐड कर लेते हैं, सेम साइन है नंबर को ऐड करते हैं, साइन वही रहती है, साइन वही हुआ, नंबर ऐड हो गया। अब देखो यहाँ से माइनस +3 हो जाएगा, +3 होगा, यहाँ -1 है तो क्या आ जाएगा y और +2। कंपेयर क्या करना है 4 7 -3 और 2। मैंने क्या बताया, इसका आंसर बताओ क्या यहाँ तक मेरा सही है। अब कहोगे सर पता नहीं, आंसर देखना पड़ेगा। अरे आंसर नहीं, ठीक है, आंसर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो 4 4 मैच किया, -3 से मैच किया, मीन्स हमारा 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ आंसर मेरा सही है। तो कंपेयर कर लो भैया, हमें x से मतलब है, तो यहाँ राइट कर देता हूँ, यहाँ पर 3 - x = क्या 7, 3 - x = 7, x को इधर ले जाओ तो हो जाएगा आपका x = 3 - 7 हो जाएगा, x = आ गया -4। चलो इसको कंपेयर कर लेते हैं, इसका तो इसके साथ होगा, तो y + 2 = 2, y + 2 = 2, और यह 2 से कैंसिल हो जाएगा, y = क्या निकल कर आया 0, y = क्या निकल कर आया 0। क्लियर हुआ फटाफट स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं। अब देखो एडिशन में अगर बात करें तो हमें नहीं लगता कि कोई डाउट होगा, एडिशन में सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा थोड़ा सा मैं एक चेंज करके क्वेश्चन दे देता हूं, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यह है अगर आप किसी भी नंबर में, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 है और यह a की वैल्यू है, मुझे 2a निकालना है, तो बताओ इस टोटल जो वैल्यू है या मैट्रिक्स है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 से किस एलिमेंट में मल्टीप्लाई करें। अगर ये किस एलिमेंट में पूछा जाता है तो एलिमेंट में, यह कॉन्सेप्ट है, और एलिमेंट में तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ राइट कर देता हूँ मल्टीप्लाई ऑफ फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो यह 2 से होगा तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यह मल्टीप्लाई हो गया 2 है। समझ में? अगर कॉमन करोगे, अगर सारे नंबर में से कॉमन करना है तो सीधा करोगे कॉमन 2,
क्या करोगे, कॉमन 2 करोगे तो यही मैट्रिक्स मिल जाएगा। सारे नंबर्स में से एक ही साथ कॉमन कर सकते हो, लेकिन कभी ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि यहाँ 4 6 दिया हो और 5 और 7 दिया, तब यहाँ क्या कॉमन होगा, तो इस टोटल में से 2 कॉमन कर सकते हो। 2 कॉमन करोगे यहाँ 2 एंड 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी भी कंडीशन आती है। यह तो पहला हो गया। दूसरा, अगर आपसे यह कह दे क्वेश्चन में, दूसरा कॉन्सेप्ट समझना, देखो हर कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, सेकेंड कॉन्सेप्ट यह है कि अगर मान लो कि कोई हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स पूछा जा रहा है, और यहाँ दे रखा है 4 2 3 5 ऐसा कुछ दे रखा है। तो ध्यान रखना नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप कहोगे सर कितने रो, मैं कहूँगा 2, कितने कॉलम हो गए, तो 2। अब देखो एलिमेंट काउंट करोगे, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ, टोटल मिला के कितने एलिमेंट, 4। लेकिन इस चाहो तो रो एंड कॉलम का, तो ध्यान रखना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्या, कॉलम। यही तो होता है, ठीक है, यही होगा ना, बताओ, यही तो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने का। तो यह तरीका है, आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अब मैं बता रहा हूं इससे बेस क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बेस के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन लेकर जाओगे, तो मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, ए इक्वस टू 2 3 1 0, ए इक्वस टू 2 3 1 0 एंड बी इक्वस टू 1 5 1 2 1 5 1 2, ये बी इक्वस टू दे रखा है, ठीक है। और सी इक्वस टू भी दिया है, सी इक्वस टू भी दे रखा है, सी इक्वस टू क्या दे रखा है, -3 -1 -3 -1 0 0, ये दे रखा है, ओके, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, a + 2c - b, a + 2c - b। चलो, a की वैल्यू मुझे पता है, a की वैल्यू क्या है पता है, क्या, 2 1 3 0 प्लस 2c, 2 तो पता है, लेकिन c की वैल्यू -3 -1 0 0। चलो, -b की वैल्यू पता है 1 1 5 2। क्लियर है। इस 2 से मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में होगा। मैंने क्या बताया था कि 2c, अब इससे पहले भी बताया कॉन्सेप्ट में, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ जाएगा, 2 1 3 0, यहाँ से क्या आ जाएगा, +2 का मल्टीप्लाई -6 होगा, -2 होगा, और बाकी सब में 0 0 हो जाएगा, 1 1 5 2। अब इन दोनों नंबर को ऐड करता हूं, तो यह नंबर इसके साथ ऐड होगा, यह वाला नंबर इसके साथ ऐड होगा, यह वाला नंबर इसके साथ ऐड होगा, यह वाला नंबर इसके साथ ऐड होगा, यही तो बताया, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 में -6 ऐड करोगे, क्या रिजल्ट आया, तो आप बताओगे सर -4। अगर 1 में -2 ऐड करूँ तो क्या रिजल्ट आया, आप बताओगे -1। 3 में 0 ऐड करूँ 3, 0 में 0 ऐड करूँ 0, और माइनस क्या है हमें करना, 1 1 5 2। अब बताओ, -4 में से -1 गया, तो -4 -1, ठीक है। अगर रफ वर्क आपको लगता है कि नहीं रफ वर्क की ज़रूरत है, तो देखो यहाँ से अगर -4 -1 क्या जाएगा, -5 इक्वल टू राइट करो, क्या हो जाएगा, -5। देखो -1 क्या हो जाएगा, -2, 3 -5 हो जाएगा -2, 0 -2 आएगा -2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, देखो मेन जो सबसे, क्योंकि क्वेश्चन एडिशन अगर सब्ट्रैक्शन का देगा, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन या 2a 2b ऐसा क्वेश्चन एक छोटा सा देगा, तो ध्यान रखना वो MCQ में देगा। एक क्वेश्चन देगा 3 मार्क्स का, ठीक है, फिक्स है मैट्रिक्स का, एक क्वेश्चन देगा 3 मार्क्स का जिसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ध्यान रखना हमें मल्टीप्लाई सीखना है। क्या सीखना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का इतना खतरनाक ट्रिक बताऊंगा कि आप सोचते रहेंगे। देखिए मल्टीप्लाई का मैं खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूं। अब देखो मल्टीप्लाई अगर मल्टीप्लाई की बात करूं, तो मल्टीप्लाई में जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ नंबर है 1 2 और 3 4, यहाँ नंबर दे रखा है 1 2 3। पहले समझो कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ए और यह बी की वैल्यू।
हमसे पूछ रहा है कि ए मल्टीप्लाई बी होगा या नहीं होगा। ठीक है, व्हाट विल बी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, बताओ क्या मल्टीप्लाई ए एंड बी से होगा। ठीक है, यहां हम चेक करते हैं कि कितने रो कितने कॉलम हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अगर यहां रो मल्टीप्लाई कॉलम राइट किए, सपोज करो R1 C1, ध्यान से समझना, और यहां है R2 और मल्टीप्लाई C2, यही तो राइट करेंगे, यही तो राइट करेंगे। अगर C1, ध्यान से समझना, अगर C1 R2 से कैंसिल हो जाता है, यह कैंसिल हो जाता है, अगर C1 R2 से कैंसिल हो जाता है तो समझ लो मल्टीप्लाई होगा। यस, क्या मैंने बोला, अगर C1 R2 से कैंसिल हो गया, सेकेंड रो से कैंसिल हो गया C1, तो उस समय समझ लेना यह मल्टीप्लाई होगा। यहां तक तो क्लियर हो गया कि यह मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यह सोचना है कि यह तो हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। दूसरा, वह किस टाइप का, इन विच टाइप ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किस टाइप का वो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगर किस टाइप का मैट्रिक्स होगा तो ध्यान रखना यह जो बचा हुआ है ना उसी टाइप का मैट्रिक्स होगा। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या निकल गया, या फर्स्ट कंडीशन या सेकंड क्या, टाइप ऑफ मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझना, अगर टाइप ऑफ मैट्रिक्स तो निकला क्या, आप कहोगे सर R1 मल्टीप्लाई C2। जो इसका रो था और इसका जो कॉलम था उसी टाइप का मैट्रिक्स होगा। लेकिन पहले, इससे पहले आपको फर्स्ट स्टेप से गुजरना होगा कि क्या यह मल्टीप्लाई होगा। पहले हमें यही चेक करना होगा कि क्या यह मल्टीप्लाई होगा। अगर यह पता चल गया कि मल्टीप्लाई होगा तब हमें सेकेंड स्टेप पर जाना है, नहीं तो मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, यह रूल है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं नेक्स्ट बताऊं कि इस जो यह एग्जाम्पल दिया हूं क्या यह मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। पहले तो हम इसकी बात कर लें, ठीक है, कि यह मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। तो यह देखो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, और यह देखो 1 क्रॉस, और यह क्या 3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि 3 कॉलम है और 1 रो है। क्या यह 2 1 से कैंसिल हुआ, आप बोलोगे नहीं सर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई नहीं होगा, नो। ठीक है, क्या होगा, नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ कोई चांस नहीं मल्टीप्लाई होने का। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल लिया क्या, 1 2 और 3 4 ए के इक्वल है। दूसरा जो मैंने एग्जाम्पल लिया, बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यह लिया। तो यहाँ जो मैट्रिक्स मिला यह 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, और यहाँ जो मैट्रिक्स है यह 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। 2 रो 3rd कॉलम, 3 कॉलम है। अब बताओ कि क्या यह 2 और 2 से कैंसिल हो रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल सर यह तो कैंसिल हो गया। अब बताओ किस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा, तो आप बताओगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, यही तो राइट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 का टाइप बनेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, यह 2 मल्टीप्लाई 3 का टाइप बनेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब फटाफट करो। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो इसी एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करता हूँ, क्या सच में यह इसी टाइप का मैट्रिक्स बना। तो इसको अभी रोके रहते हैं, पहले आपको मल्टीप्लाई कैसे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं उसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ मैंने ए दे दिया, और यहाँ बी दे दिया, और यहाँ सी एंड डी दे दिया। ठीक है, और यहाँ दूसरा मैट्रिक्स दे दिया, और ई एफ दे दिया, और जी एच दे दिया। हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले हमें यह सीखना होगा कि जो मल्टीप्लाई होता है इस वाले बॉक्स का, ध्यान से समझना, ऐसे वाले बॉक्स का मल्टीप्लाई हमेशा यहाँ 2 एलिमेंट हो चाहे 3 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, और हमेशा इस तरीके से नंबर में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, यहाँ नंबर डाल देता हूँ सीधा, यह 1 नंबर है, यह 2 नंबर 3 नंबर, और यहाँ भी यह 1 नंबर है, यह 2 नंबर है, यह 3 नंबर है।
1 का 1 में ही मल्टीप्लाई होगा, 2 का 2 में ही मल्टीप्लाई होगा और 3 का 3 में ही मल्टीप्लाई होगा। और तीनों नंबर को प्लस कर लेते हैं। क्या करते हैं? प्लस करके राइट करते हैं। मैंने यही बताया। देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ से, ताकि आपको यह ना लगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में ही होगा और 3 का मल्टीप्लाई 3 में, और तीनों को प्लस करके राइट करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे राइट करेंगे ये भी बता दूं। तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। देखो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करो, बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसे होगा। ठीक है, अब देखो a का मल्टीप्लाई क्या होगा। आप ऐसे वाले बॉक्स को इस वाले बॉक्स, मतलब यह a का मल्टीप्लाई कहाँ गया? e में, a e हो गया, प्लस b का मल्टीप्लाई कहाँ गया? g में, b g हो गया। अब a का फिर इसी बॉक्स को यहाँ लाओ ऐसे उल्टा करके, तो क्लॉकवाइज, तो a का मल्टीप्लाई f में होगा तो a f हो गया। फिर b का मल्टीप्लाई h में प्लस b h हो गया। फिर इसको उठाओ c d को, तो c का मल्टीप्लाई e में c e और प्लस d का मल्टीप्लाई g में, d का मल्टीप्लाई g में। फिर c का मल्टीप्लाई f में c f और d का मल्टीप्लाई h में d h। ये हमारा आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। मैं आपको तरीका और एक मतलब कह सकते हैं ना मूवमेंट दिखा कर बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप नोट्स बनाएं तो ऐसा ना हो एग्जाम टाइम में यह गलतियाँ बार बार हों। एक ही बार पढ़ना है मैट्रिक्स, लेकिन शिद्दत के साथ पढ़ना है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अगर आप मल्टीप्लाई सीख गए तो समझ लो पूरा क्वेश्चन आपको आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ कैसे वह किस टाइप का 2x3 का मैट्रिक्स बनेगा। अब देखो यह हमारा मैट्रिक्स है, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का 1 में होगा, ध्यान से 1 मल्टीप्लाई 1 होगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, प्लस लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 4। दूसरा देखो इसी का इसमें भी होगा, तो 1 का 2 में होगा, 1 का 2 में होगा, प्लस 2 का 5 में होगा, 2 का 5 में होगा। फिर देखो 1 का 3 में होगा, 1 मल्टीप्लाई 3। फिर 2 का 6 में होगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। फिर देखो 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 3 मल्टीप्लाई 1। और 4 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। फिर क्या करेंगे, इस 3 4 का इसमें भी करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 3 मल्टीप्लाई 2। और 4 का मल्टीप्लाई 5 में होगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, 3 मल्टीप्लाई 3। फिर 4 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 6। यह मैट्रिक्स है। आप कहोगे सर खतरनाक है, मैं कहूँगा कि आपको 1-2 बार प्रैक्टिस कराऊंगा। ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, बहुत ईजी है जी। समझो तो पहले। देखो 1 1 जा 1 प्लस 2 4 जा 8 और 1 2 जा 2 प्लस 10 और 3 1 जा 3 प्लस 12, 3 1 जा 3 प्लस 16, 3 2 जा 6 प्लस 20, 3 3 जा 9 प्लस 24। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया 8 1 9, 10 2 12, 12 3 15 और 19 26 33। क्लियर हुआ? अब देखो यह मैट्रिक्स किस टाइप का है। आप बोलेंगे सर 2 रो 3 कॉलम 2 क्रॉस 3, यही तो हमें निकालना था। देखिए कैसे प्रूफ होगा, तो यह ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूं। अगर कहीं ये ध्यान रखना, अगर कहीं आई लिखा हो, आई का मतलब क्या निकल कर आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या निकल कर आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्या निकल कर आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल कर आएगा। अब देखो कभी कभी पूछ भी देता है कि इट इज़ द पॉसिबल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें से कौन सा मल्टीप्लिकेशन 2 मैट्रिक्स से दे दिए जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। तो आपको आइडिया मैंने बता दिया कि कौन से नंबर का मल्टीप्लाई होगा या कौन से नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मैंने नंबर दिया
2 1 और 1 एंड -2 ऐसा कोई नंबर दे दिया या m इक्वल टू है। अगर मुझे एम स्क्वायर निकालना है, एम स्क्वायर का मतलब क्या होता है तो ध्यान रखना, पहले हमें एम स्क्वायर निकालना है तो एम स्क्वायर क्वेश्चन मार्क हो गया। एम स्क्वायर का मतलब होता है एम मल्टीप्लाई एम, ऐसा राइट करो, ए स्क्वायर ए क्यूब कुछ भी राइट कर दे। तो इस नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 1 1 एंड -2, इसको 2 बार राइट कर दिए 2 1 1 एंड -2। क्लियर हुआ। अब देखो इस नंबर का मैंने कहा कि ऐसे में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो 2 का 2 में होगा क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 1 का 1 में होगा क्या हो जाएगा प्लस राइट करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1, फिर इस पूरे को उठाएंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इस 1 में होगा तो 2 मल्टीप्लाई 1, फिर इस 1 का -2 में तो प्लस हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -2। फिर देखो इस 1 का, अब इसको हटा देते हैं, इस 1 का इस 2 में होगा 1 मल्टीप्लाई 2, और फिर -2 का मल्टीप्लाई होगा 1 में, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 1 मल्टीप्लाई 1, फिर -2 का -2 में होगा -2 मल्टीप्लाई -2। क्लियर हुआ। इतना तो कर लेंगे। यह भी देखो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, यह भी 2 क्रॉस 2 का, इसलिए मैंने चेक नहीं किया। यह देखो 2 का 2 से कैंसिल हो गया और मिलेगा भी 2 क्रॉस 2 का, देखो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमारे पास मिल गया। ठीक है, अब हम राइट कर लेंगे। क्या राइट करेंगे, यह देखो 2 2 जा 4, 4 + 1 हो गया। यह देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 -2 हो जाएगा। यह देखो 2 1 जा 2, 2 -2 हो जाएगा, और यह देखो 1 1 जा 1, 1 + 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो 4 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 2 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यह मेरा क्या मिला आंसर। क्लियर है। यहाँ तक वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फ्रेंडों को, क्योंकि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए ध्यान रखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है फटाफट लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।